अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिनका सेकंड नेम है कनाल रेस। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी किया था, वही ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ होना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। जस्ट कैथोड का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो कैथोड यूज़ हो रहा है उसके अंदर होल्स मौजूद हैं, बाकी सेम ऑपरेटर्स है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले 1886, ये आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है। 1886 में गोल्डस्टेन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेस के अलावा भी और रेस भी मौजूद हैं जो कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब उन रेस का पता लगाना था कि वो रेस अब कौन सी रेस हैं जो कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जिनको फाइनली कनाल रेस का नाम दिया गया। अब हमने वो डिस्कस करना है कि कनाल रेस कैसे बनती हैं या कनाल रेस बेसिकली हैं क्या। तो सबसे पहला वही ऑपरेटर्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके साथ ये वैक्यूम पंप अटैच किया गया है ताकि जो इंटरनल प्रेशर है गैस का वो उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है। उसके बाद ये कैथोड जिसके अंदर होल हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और ये एनोड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ। ठीक है। और इसके अंदर गैस जो है वो फिल किया गया है लो प्रेशर पे। मींस कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही लो प्रेशर के अंदर मौजूद हैं, बहुत ही लो प्रेशर पे। अब ये बैटरी है, जो ही इसके अंदर बैटरी के थ्रू करंट पास किया जाता है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो होता क्या है कि कुछ रेज एनोड की तरफ निकलती हैं और कैथोड के होल से पास होकर डिस्चार्ज ट्यूब के वाल पे टकराती हैं, ग्लो करती है और जिनको नाम दिया गया कनाल रेस का। ठीक है। अब ये रेस जो है ना बेसिकली ये एनोड से नहीं निकलनी, एनोड से नहीं निकल रही है। आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो रेज निकल रही हैं ये एनोड से नहीं निकल रही, बल्कि जो गैस के मॉलिक्यूल अंदर मौजूद हैं डिस्चार्ज ट्यूब, उनके ऊपर जब कैथोड रेस टकराती हैं तो वो मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर स्ट्राइक कर लेता है और वो मॉलिक्यूल फिर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। अगर हम इसमें देखें, ये आप लोगों को रेड एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव ट्रेवल करता है कैथोड की तरफ और इनके होल से निकलता है और ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पे रेड ग्लो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये रेड सा कलर जो है यहाँ पे शो हो जाता है जब ये यहाँ पे टकराती हैं। अब ये रेज आप लोगों ने याद रखना है कि ये एनोड से नहीं निकलती। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि कनाल रेज बेसिकली हैं क्या, तो ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और दूसरा इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है कैथोड रेज के। पहली बात तो हो गई कि स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। सेकंड इस पे ये आ जाता है कि अगर ये रेज इस तरफ जा रही हैं तो दूसरी रेज जो है वो इस तरफ चली जाएंगी। तो दोनों रेज बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक राइट साइड पे कर रही है और एक लेफ़्ट साइड पे। दूसरा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जब इनको प्रोवाइड किया गया तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, मींस कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं क्योंकि ये किस तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रही हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड है कि जो कनाल रेज है ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पे कि कौन सी गैस जो है वो फिल की गई है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। लेकिन एक बात याद रखनी है कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी किया था तो वहाँ पे ये नेचर ऑफ गैस जो है वो डिपेंड नहीं कर रही थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कि जो भी गैस आप फिल कर लें इस पर कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैटर कर रहा है कि जो भी गैस आप फिल करेंगे उसके अपने ही जो रेज हैं वो निकलेंगी और उनका अपना ही मैस होगा। और ये भी हमने बात बताया कि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराती हैं तो ये मॉलिक्यूल आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकला वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसी तरह ये मॉलिक्यूल आयोनाइज होके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि ये रेज एनोड से निकलती है। ठीक है, क्योंकि कोलिजन होती है जब करंट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो टकराते हैं गैस मॉलिक्यूल से तो उस गैस को वो फिर कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव आयन में, तो वो कनाल रेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है।
अब लास्ट हमने इसमें जो बात है वो ये है कि जो मास ऑफ कनाल रेज है वो बिल्कुल इक्वल होता है प्रोटॉन के, लेकिन अगर हम मास जो प्रोटॉन का है वो अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो मास जो प्रोटॉन का है वो 1840 टाइम, मतलब 1840 टाइम ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। किसका? मास प्रोटॉन का। और जो लास्ट चीज़ यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि जो भी गैस आप फिल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उनकी जो कनाल रेज निकलेंगी उनका अपना मास चार्ज होगा। मीन्स अगर आप हाइड्रोजन का फिल करेंगे तो उनका अपना मास होगा, या कोई और गैस फिल करेंगे तो उनका मास या चार्ज होगा। तो आज का यही था। थैंक यू सो मच।